हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो अपन पहले ये जानेंगे कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। हमने आपको ये चीज पहले समझा रखी है कि अगर मार्केट कभी भी बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो तो अपने को उस कंडीशन में क्या करना होता है। तो अब अपन पहले हम आपको ये बताते हैं कि सुबह हमने कुछ सिग्नल्स दिए थे। तो टेलीग्राम पर चलते हैं। अगर मान लीजिए अपन हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए मार्केट वहां पर ओपन ही नहीं हुआ, बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो फिर अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं। हम यहाँ पर टेलीग्राम बना रखे हैं चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो आप ज्वाइन कीजिए। तो हमने मैसेज डाला था सुबह 8:43 पर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने बताया था आपको कि टू डे ट्रेड प्लान निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा 24,700 का, सपोर्ट रहेगा 24,500 का। तो अपन 24,700 के ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, 24,500 के नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो भी चलते हैं चार्ट पर। ये बताए थे हमने कि यहाँ पर ये रहेगा रेजिस्टेंस और ये रहेगा सपोर्ट। तो अपन करेंगे इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था, इसके नीचे सेल और राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। तो आप यहाँ पर अपने को एक सपोर्ट ट्रेंडिंग मिल रहा था, तो आप यहाँ से सपोर्ट का रिस्क लेके भी बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते थे। मगर कोई बात नहीं है, हमने भी आज ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि मार्केट ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ में साइडवेज हो जाता है, फिर छोटा सा ये ट्रेंड आता है, फिर ओवरऑल स्लो 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 मार्केट चलने लगता है। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो अपना सेटअप बनेगा और अपन अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकलेंगे मार्केट से। तो अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको पहले ये समझा देते हैं हमने कैसे आपको इन्हें हम मैसेज डालते हैं, इन्हें कैसे अप्लाई करना है। नोट निफ्टी फिफ्टी, हमने बताया था कि आज मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट में गैप अप के साथ में इंपल्सिव वेव बन चुकी है। हमने यहाँ पर यह आपको मैसेज डाला, ठीक है। फिर हमने बोला थोड़ा वेट करेंगे करेक्शन का। अब ये करेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। अब हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि करेक्शन दो प्रकार से होते हैं। करेक्शन दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, आज ही का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ये इम्पल्सिव वेव में मार्केट ओपन हुआ है, इम्पल्सिव वेव में ओपन हुआ है। अब इसका करेक्शन ये आधे के आसपास से आएगा और फिर दोबारा से इम्पल्सिव वेव बनेगी। अब ये तो होगा प्राइस का करेक्शन। इम्पल्सिव वेव ये इसके या तो आधे से अप ट्रेंड में जाएगा या फिर ये इम्पल्सिव वेव के बराबर से अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। या फिर इम्पल्सिव वेव और ये हो गया टाइम का करेक्शन, इसे बोलते हैं टाइम का करेक्शन। और ये जो इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद में 50% से आएगा, फिर इसे बोलेंगे प्राइस का करेक्शन। तो इस प्रकार से दो करेक्शन होते हैं मार्केट में, एक होता है टाइम का और एक होता है प्राइस का। तो ये यहाँ पर इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद में ये टाइम का करेक्शन लेता है, फिर थोड़ा सा स्लो स्लो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते ही स्लो स्लो मार्केट चलने लगता है। तो अब अपन क्या करेंगे, हमने आपको यहाँ पर मैसेज डाला था, फिर डाला था हमने ऑप्शन चेन निफ्टी फिफ्टी, सॉरी ऑप्शन चेन निफ्टी फिफ्टी। हमने आपको ये मैसेज डाला था ऑप्शन चेन निफ्टी फिफ्टी। कॉल साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, पुट साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, मार्केट बुलिश था, मार्केट बुलिश था। अब चलेंगे थोड़ा डाउन। हमने आपको याद, हमने आपको मैसेज डाला यहाँ पर, इसे पढ़िए। आपको याद हो तो अपन ने बाद अपने बाद गैप अप और बड़े गैप डाउन में क्या करते हैं। हमने मैसेज डाला आपको कि अगर आपको याद हो तो अपन बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में क्या करते हैं, नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अपन नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। और फिर हमने नीचे बताया टू डे ट्रेड पे बैंक निफ्टी, और आप ये यहाँ पर देख सकते हो। तो आप टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगी आपको और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए अपन इन्हें करेंगे डिलीट। तो हाई प्रोबेबिलिटी का कल क्या रहेगी कि कल हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कल मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि कभी भी ये चीज नोटिस कीजिएगा आप कि कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन मार्केट होल्ड करे, अगले दिन मार्केट होल्ड करे।
तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कल मार्केट होल्ड कर सकता है। तो अपन चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अपन आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपने को एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है। अभी अपन चलेंगे डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर पहले। तो मार्केट जो निफ्टी फिफ्टी का ओवरऑल हाई था, निफ्टी फिफ्टी का ओवरऑल हाई था, उससे थोड़ा सा ही डाउन है बस। ओवरऑल हाई था इसका 26,280 के आसपास, और अभी है ये 24,924 के आसपास में ये चल रहा है। तो अपने को एक लेवल मिल रहा है। अब जैसे जैसे डाउन चलेंगे अपने को लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल मिलते रहेंगे। तो अभी चलेंगे अपन, ये मिल रहा है अपने को 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है। ये हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस। ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये अब चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं अपन। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहे हैं। अब चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अपने को एक ये सपोर्ट मिल रहा है, ये आ रहा है लेवल 24,000 अंडरग्राउंड ले लेंगे अपन। जो एक गैप अप ओपन हुआ है 500 का, 24,500 का सपोर्ट हो जाएगा और 25,000 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अपन इसके बीच को कर लेंगे वही नो ट्रेडिंग जोन, और अपने को ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग लाइन भी मिल रही है। इस प्रकार से एक ट्रेंडिंग सपोर्ट खींच लीजिए आप, और ये आप स्कैल्पिंग एरिया भी रख सकते हैं। तो अपन इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। वही गैप अप के साथ में 1 घंटे मार्केट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। इस जोन में आता है मार्केट तो फिर से वेट कर लेंगे कि ये ऑप्शन सेलर का मार्केट था अपने अपना पहले, इसमें पहले मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहा है इस जोन में, यहाँ पर देख सकते हो आप। इस प्रकार से साइडवेज रहा है मार्केट इस जोन में, इस जोन में आता है तो अपन वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का। इस प्रकार से अगर आज गैप अप हुआ हुआ मार्केट, कल गैप डाउन हो सकता है, फिर से गैप अप ही ओपन हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपन हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम 9 बजे के 10 बजे के बीच में आसपास हम मैसेज डाल देते हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर है, हमने आपको भी बता दिया है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब इससे मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट बन जाएगा। तो हमने वहां पर आपको सिग्नल्स देंगे और आपके इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे। हम आपको मैसेज के जरिए हम आपके इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ओवरऑल मार्केट यहाँ पर था, अपन ने पिछले एनालिसिस में बताया था कि ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। गैप अप के साथ में सस्टेंस करे, गैप डाउन के साथ में सस्टेंस करे, तो मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था। तो ओवरऑल कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल मिलेगा अपने को सेटअप, आज नहीं तो कल मिलना ही है। तो अपन इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो हमने टेलीग्राम पर मैसेज डाला था 55,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, 55,000 का सपोर्ट रहेगा। इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, अगर मार्केट होता है बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन आज के जैसे, तो अपन उस कंडीशन में इन्हें डिलीट कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर, ये आ रहा है 56,000 का कुछ के आसपास, 56,100 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये ओवरऑल हाई टाइम का रेजिस्टेंस है, ये हाई टाइम का रेजिस्टेंस है। तो कुछ ही पॉइंट से दूर है मार्केट को, निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को हाई को तोड़ने में। तो इसके ऊपर कर लेंगे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम, प्लेट ओपन होगा तो इसके नीचे सेल और राइज की स्ट्रेटेजी पे काम कर लेंगे। और गैप इस जोन में आता है तो वो इसमें 15 मिनट सस्टेंस करना चाहिए। निफ्टी फिफ्टी में 1 घंटे और इसमें 15 मिनट, और गैप डाउन के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करना चाहिए। सेल और राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ठीक है। अब देख लेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे अपन कि ऑप्शन चेन में क्या किया गया है। ओवरऑल आज तो बुलिश ही थे, तो एक बार और देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या होता है। कोर्स बना रखा है हमने बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने हमारा कोर्स नहीं देखा है ऑप्शन चेन का, तो जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स, आपको मिल जाएगा। वो वहां पर नेट नहीं चल रहा है उस वेबसाइट पर, तो दोबारा से सर्च करके अपन इसे वो कर लेंगे। तो ये आ चुका है डेटा। तो
ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। तो आज इसमें प्लस किया गया है और इसमें प्लस किया गया है, तो आप कमेंट में बताइए क्या किया गया है। इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है कॉल साइड। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप कमेंट करके बताइए क्या किया गया है। इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 ऑप्शन चैन के हिसाब से बुलिश है। ठीक है, निफ्टी 50 ऑप्शन चैन के हिसाब से बुलिश है। तो अब देख लेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या किया गया है। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही किया गया है हमारे हिसाब से, कि दोनों में लगभग सेम ही होगा क्योंकि बुलिश था मार्केट। सेम ही ये देख लीजिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो हमने उस कोर्स में सब समझा रखा है डिटेल में कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, लॉन्ग लिक्विडेशन सब समझा रखा है बिल्कुल सरल भाषा में। तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश है और निफ्टी भी ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश है ओवरऑल। तो अपन ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो हम आपको वहां पर सिग्नल्स दे पाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कैसी लगती है हमारी एनालिसिस वीडियो। हमारे एनालिसिस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में। राधे राधे।